इस दुनिया में अल्लाह ताला को अपने अमाल से बेखबर मत समझो, क्योंकि इन काफिरों को तो सिर्फ उस दिन तक के मोहलत दे रखी है जिस दिन को देखकर इन लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी। और वह दिन आने पर ये लोग दौड़ते हुए अपने सर को ऊपर उठाए कब्रों से निकलकर सख्त परेशानी और हैरत से टकटकी लगाए घबराते हुए हक्का बक्का होकर देखते हुए जरा भी पलक झपकाए बगैर चले जा रहे होंगे। और इन लोगों का उस वक्त दिलों का हाल ये होगा कि वह होश से बिल्कुल खाली होकर खौफ में उड़े जा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैदान हशर की मुकम्मल वीडियो सीरीज की ये तीसरी वीडियो है और इस सीरीज वीडियो में आप लोग जानेंगे जैसे कि कयामत के दिन काफिरों और कुफ्र करने वाले की परेशानी और खौफ, हश्र के मैदान में मौजूद लोगों की अलग अलग हालतें, महशर में पसीने की मुसीबत, ज़कात न देने वालों का हाल और अल्लाह ताला अपने साये में कीन लोगों को रखेगा से लेकर जन्नत और दोजक में जाने वालों का अंदाज वगैरह। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हाँ, लाइक शेयर कमेंट ज्यादा से ज्यादा करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो इसीलिए मेरे दोस्त, डरो अपने रब से, क्योंकि बिला शुबह कयामत का भूचाल एक बड़ी चीज है। इसलिए जिस दिन कयामत कायम होगी उस वक्त भूल जाएगी हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को और गिरा देगी, हर हमल वाली औरतें अपने अपने हमल को, और उस वक्त लोग नशे में इधर उधर गिरते पड़ते होंगे। लेकिन हकीकत में कोई उस वक्त नशे में नहीं होंगे, बल्कि कयामत को देखकर और अल्लाह का सख्त अजाब के कारण ऐसा होगा। और कयामत की घबराहट और सख्ती इतनी होगी कि उस वक्त अगर औरतों के पेटों में उसे हमल हों तो उनके हमल गिर जाएंगे, और उनकी गोदों में दूध पीते बच्चे हों तो अपने बच्चे को भूल जाएंगी। और उस वक्त लोग इतने डरे हुए होंगे कि देखने वाला ख्याल करेगा कि ये लोग शराब के नशे में हैं, हालांकि वहाँ नशे का नामो निशान नहीं होगा। और उस वक्त की अजाब के सख्ती लोगों को होश घुम कर रही होगी। और हाँ, और वक्त अगर दुनिया में अल्लाह ताला की सख्ती से बच भी जाएंगे तो उस दिन किस तरह से बचोगे जिस दिन की तेजी और वक्त की लंबाई बच्चों को बूढ़ा कर देने वाली होगी। चाहे सच में बूढ़े ना हों, मगर वह दिन ऐसा सख्त होगा। और जब महशर में सब हाजिर होंगे तो उनमें से कुछ नेक बंदों के चेहरे सफेद और खुश हंसते खेलते होंगे, और वही काफिरों और नाफरमानों के चेहरों पर उदासी और जिल्लत छाई होगी। और जिस दिन कुछ के चेहरे सफेद होंगे और कुछ के स्याहदार, तो जिनके चेहरों पर स्याही छाई होंगी, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे उनसे, क्या तुम ईमान लाने के बाद काफिर हुए? तो बस छक्को अजाब, अब इस वजह से कि तुम दुनिया में कुफ्र करते थे। और जिनके चेहरे सफेद होंगे तो वह अल्लाह की रहमत में होंगे और वे उसमें हमेशा रहेंगे। और कुछ के चेहरों पर तो ईमान व तकवा का नूर भी चमकता होगा और वह लोग इज्जत के साथ खुश नजर आएंगे। लेकिन काफिरों की शक्ल से जिल्लत व रुसवाई टपक रही होगी, और वह कियामत के दिन जिल्लत और रुसवाई के साथ महशर में हाजिर किए जाएंगे और अपने बुरे अमाल की वजह से उदास और डरते हुए ये सोचते होंगे कि यहाँ हमसे बुरा बर्ताव के साथ वह आफत भी झेलनी पड़ेगी जिससे हमारी कमर टूटने वाली होगी। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस वक्त अपने बाप आजर से मुलाकात होगी, लेकिन उनके बाप के चेहरे पर भी स्याही और गर्द पड़ी होगी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से फरमाएंगे कि क्या मैंने ना कहा था कि मेरी नाफरमानी न करो? तो उनका बाप कहेगा कि आज आपकी कोई नाफरमानी नहीं करूंगा। तो ये सुनने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दरबार में अर्ज करेंगे कि आपने मुझसे वादा फरमाया था कि कयामत के दिन मुझे आप रुसवा न करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा मेरी क्या रुसवाई होगी कि मेरा बाप हलाक हो रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैंने काफिरों पर जन्नत हराम कर दी है, इसलिए तुम्हारा बाप अजाब से बचकर जन्नत में नहीं जा सकेगा। उसके बाद फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला पूछेगा कि आपके पाँव में क्या है? तो आप नजर करेंगे तो एक लिथड़ा हुआ बिच्छू नजर आएगा। तो फिर उस बिच्छू की टांगे पकड़कर दोजख में डाल दिया जाएगा, और वह बिच्छू अल्लाह ताला अपनी कुदरत से आजर को बिच्छू की शक्ल में कर देंगे ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रुसवाई न हो और उनको अपने बाप की शक्ल देखकर तरस भी न आए। तो अल्लाह हम लोगों को गौर करना चाहिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप जो नबियों के बाप हैं और खुदा के दोस्त हैं, जिनकी मिल्लत तरीके की पैरवी करने का हुक्म हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुआ, जिन्होंने खाना काबा बनाया, लेकिन काफिर बाप के हक में उनकी सिफारिश भी न चली। और कहाँ वह पीर फकीर जो नसब और रिश्ते पर फख्र करने वाले हैं और जो बुरे करतूतों के साथ रिश्तों की आड़ लेकर बख्शे जाने के उम्मीदवार बने हुए हैं, उनका क्या होगा? और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त कयामत के दिन सूरज मखलूक से करीब 1 मील के फासले पर होगा और अपने अपने अमाल की बुराइयों के बराबर लोग पसीने में डूबे होंगे। उनमें से कोई टखनों तक, तो कोई के घुटनों तक, किसी के तहमत बांधने की जगह तक, तो किसी का ये हाल होगा कि पांव से लेकर मुंह तक पसीने
पसीना में डूबा होगा और किसी का पसीना लगाम की तरह मुंह में घुसा हुआ होगा। और एक हदीस में यह भी है कि प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि आले वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हश्र के मैदान में इंसान को इतना पसीना आएगा कि परेशान होकर इंसान ये कह उठेगा कि ए रब आप मुझे दोजख में भेज दें ताकि इस मुसीबत से छुटकारा मिले। महशर के अजाब की सख्ती को देखकर ऐसा कहेगा। हालांकि दोजख के अजाब की सख्ती को वो लोग जानते कहाँ होंगे। और हश्र के मैदान में मौजूद भिखारियों की हालत बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि आले वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन इस हालत में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त की जरा सी भी बोटी न होगी, यानी भीख मांगने वाले को रुस्वा और जलील करने के लिए हश्र के मैदान में इस हाल में लाया जाएगा कि उसके चेहरे पर सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां होंगी और गोश्त की एक बोटी भी न होगी। और तमाम लोग उसे देखकर पहचान लेंगे कि ये दुनिया में लोगों से सवाल करके अपनी इज्जत खोता था, इसलिए आज यहाँ भी उसकी कुछ इज्जत नहीं और सबके सामने जलील हो रहा है। और जिस शख्स ने दुनिया में अपने एक बीवी के साथ नाइंसाफी की होगी तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि आले वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मर्द के पास 2 बीवियां हों और उसने उनके दरमियान इंसाफ न किया हो तो कयामत के दिन वह इस हाल में आएगा कि उसका पहलू गिरा हुआ होगा। और कुरान शरीफ जो शख्स पढ़कर भूल गया होगा तो उसके लिए आपने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान शरीफ पढ़ा और फिर बाद में उसे गफलत और सुस्ती की वजह से भुला दिया तो वह अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि अज्जम होगा, यानी कोढ़ी की तरह, और उसके हाथों की उंगलियां गिरी हुई होंगी। और कुछ बुजुर्गों का कहना है कि इसका मतलब ये है कि उसके दांत गिरे हुए होंगे। तो जाहिर में ये आखिरी मतलब ही ज्यादा मुनासिब मालूम होता है, क्योंकि कुरान शरीफ पढ़ते रहने से याद रहता है और पढ़ते रहना जुबान और दांतों का अमल है, इसीलिए इसकी सजा दांतों का न होना ही मुनासिब है। लेकिन इस बारे में खुदा ही बेहतर जाने। और एक हदीस में है कि प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि आले वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर मेरी उम्मत के गुनाह पेश किए गए तो मैंने कोई गुनाह इससे बढ़कर नहीं देखा कि किसी को कुरान शरीफ की कोई सूरह या आयत आती हो और फिर वह उसे भूल जाए। और बेनमाजियों के बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि आले वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने नमाज की पाबंदी न की इसके लिए नमाज न नूर होगी, न दलील होगी, न निजात का सामान होगी, और कयामत के दिन उसका हश्र फिरौन, कारून, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया कि कयामत के दिन मकतूल अपने कातिल को पकड़कर इस तरह लाएगा कि कातिल का माया और उसका सर मकतूल के हाथ में होगा और मकतूल की गर्दनों की नसों से खून बह रहा होगा। वह अल्लाह ताला के दरबार में अर्ज करेगा कि ऐ रब मुझे इसने कत्ल किया था, तो इसी तरह वह उसे अर्श के करीब लेकर पहुंचेगा। और कातिल की मदद करने वाला के लिए एक रिवायत में है कि आपने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी मोमिन के कत्ल में जरा सी कलिमा कहकर भी मदद की हो तो कयामत के दिन वह खुदा से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान आइसुम मिर रहमतिल्लाह लिखा होगा, जिसके मानी ये है कि ये अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद है। और वादा न पूरा करने वालों के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि आले वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन हर गादिर यानी वादा तोड़ने वालों के लिए एक झंडा होगा जो उसके पाक खाने की जगह पर लगा होगा। और दूसरी रिवायत में है कि जिसका वादा तोड़ना जितना ही बड़ा होगा उतना ही उसका झंडा बुलंद होगा। इसके बाद फिर आपने फरमाया कि खबरदार जो जनता का हाकिम बना उसके वादे तोड़ने से बढ़कर किसी का वादा तोड़ना नहीं, यानी अगर वह वादा तोड़ेगा तो तमाम पब्लिक उसके निशाने पर आ जाएगी, इसलिए उसका वादा तोड़ना सबसे बड़ा हुआ। और अमीर बादशाहों के लिए हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि आले वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 10 आदमियों का अमीर बना होगा वह कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके हाथ बंधे हुए होंगे। हाँ, लेकिन अगर उसने अपने मातहतों में इंसाफ से काम लिया होगा तो उसे इंसाफ छोड़ा देगा, और अगर जुल्म का बर्ताव किया होगा तो उसे जुल्म हलाक कर देगा। और एक हदीस में है कि जो हाकिम लोगों के दरमियान हुकूमत करता है तो वह कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि एक फरिश्ते उसकी गुद्दी पकड़कर उसको लाकर खड़ा कर देगा और फिर अपना सर आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह के हुक्म का इंतजार करेगा। फिर अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे कि उसको गिरा दो तो वह उसको इतने गहरे गड्ढे में गिरा देगा जिसकी तह में गिरत गिरते 40 साल में पहुंचेगा। लेकिन ये सिर्फ जालिम हाकिमों के साथ किया जाएगा। और ज़कात न देने वालों के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि आले वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे अल्लाह ने माल दिया और उसने उसकी ज़कात न अदा किया तो कयामत के दिन उसके माल को गंजा सांप बनाया जाएगा जिसकी आंखों पर उभरे हुए 2 नुक्ते होंगे, और वह सांप तौक बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा तो फिर वह सांप उसके दोनों बाहों को पकड़कर कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ। और फिर आपने फरमाया कि जो लोग अल्लाह के दिए हुए में बुखल कंजूसी करते हैं और जो उसने उनको अपने फजल से दिया है वे ये ख्याल न करें कि ये उनके हक में बेहतर है, बल्कि ये उनके लिए वबाल है, तो उन्हें बहुत जल्द कयामत के दिन इस माल का तौक पहनाया जाएगा जिसने कंजूसी की होगी उसे। और सोने चांदी में से जिसने इनका ज़कात अदा न किया तो जब कयामत का दिन आएगा तो उसके लिए आग की तख्तियां बनाई जाएंगी और उस तख्ती को दोजख में